अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फारूक वधारिया। हम आए हैं इतने टाइम बाद फिर से व्लॉग लेके। पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे कि मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उस टाइम पे मैंने पोस्ट किया था। फिर जब हमने एडमिट किया था हॉस्पिटल में, वो आगा खान में एडमिट थी 1 हफ़्ता, तो डॉक्टर ने जब एडमिट किया था तभी बता दिया था कि अब जब तक ज़िंदगी है तब तक वो रहेंगी। उनका इंतकाल भी हो गया। बस यही हकीकत है, आए हैं दुनिया में तो जाना सबने है, तो बस कुछ अच्छा करके जाएं। तो इसलिए मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना रहा था। अभी जो हमारा व्लॉग है ना, वो मैं ये व्लॉग जो है ना, ये प्लान करके बैठा हुआ था जब मैं वर्ल्ड कप पे गया था नवंबर में। तब से मैं प्लान करके बैठा हुआ था कि ये व्लॉग बनाना है, क्योंकि उस टाइम पे एक सरप्राइज़ था जो मैंने आप लोग को उस टाइम पे दिखाया नहीं। वो सरप्राइज़ जो था ना, वो मुझे आप लोग को अभी दिखाना था कि वो सरप्राइज़ क्या था। क्योंकि अभी जो है ना, ये व्लॉग बेसिकली मैं बना रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बर्थडे के ऊपर। मैंने सोचा था कि बर्थडे के टाइम पे व्लॉग बनाऊँगा और आप लोग सबको दिखाऊँगा। ये सरप्राइज़ है। ये मैंने सरप्राइज़ आप लोग के लिए प्लान किया था जब मैं वर्ल्ड कप पे गया था, तब से कि मैंने बोला था एक पूरा एक व्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर जब रोनाल्डो का बर्थडे आएगा। और सरप्राइज़ ये नहीं है, सरप्राइज़ ये है, आपके भाई ने ऑटोग्राफ लिया था रोनाल्डो का। इस वक्त मेरा इतना मूड हो रहा था कि मैं आप लोग सबको बता दूं और ब्लॉग में डाल दूं, लेकिन मैंने बोला कि फिर हर चीज़ एक ही ब्लॉग में आ जाएगी। आपको दिखाने के लिए अभी तक इस तरीके से रखी है, अभी मुझे इसको फ्रेम भी करवाना है। तो ये मैंने अपना ये सरप्राइज बर्थडे रोनाल्डो की बर्थडे पे रिवील किया है। और अभी हम बहुत अच्छा बर्थडे बनाएंगे रोनाल्डो का, केक वगैरह सब लेके आएंगे। ये देख लें, अच्छे से देखें। अभी हम जा रहे हैं रोनाल्डो की बर्थडे का केक लेने। पहले मैंने सोचा था कि कोई फाउंटेन केक या बटर केक वगैरह बनवा लूँ, जिस तरीके के आजकल बनते हैं। हर चीज़ बन जाती है। आप फुटबॉल ग्राउंड बनाना है, फुटबॉल बनानी है, सब कुछ केक में बन जाता है। लेकिन वो जो केक होते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं और हमें अच्छे भी नहीं लगते बिल्कुल ना। तो वो खाम खा में 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये का वो केक बनाऊँ, फुटबॉल ग्राउंड बनाऊँ, रोनाल्डो उसके ऊपर बनवाऊँ, इस तरीके से सब कुछ करूँ और कोई खाता नहीं है। हम लोग खाली कट करके किसी ना किसी को दे देते हैं, क्योंकि वो इतना मीठा होता है। और मतलब मुझे कभी ये केक कहीं का भी अच्छे नहीं लगे, फाउंटेन केक या ये बटर केक जो बनते हैं सारे, तो बेकार लगते हैं। अब हलाल का पैसा है हमारा, इसमें ज़ाया करने से अच्छा है कि कोई ऐसा केक ले लें जो हम लोग सब शौक़ से खाते हैं, सेलिब्रेशन की सेलिब्रेशन भी हो जाए। क्योंकि मुझे फ़जूल में इन चीज़ों के अंदर, शशकेबाजी के अंदर पैसे ज़ाया करने का शौक़ नहीं है कि हम शशके कर लें और कोई खाया ना जाए। तो चलें अभी हम केक लेने जाते हैं। हाँ तो भैया अभी हम गाड़ी में जाके बैठते हैं। गाड़ी यह है केक आंटी मुनव्वर से। वैसे तो मैंने इसके सारे केक खाए हुए हैं, कोकोनट भी खाया है, चॉकलेट 3 मिल्क भी खाया है। बाउंटी हमने ट्राई नहीं किया था, बाउंटी फ्लेवर लिया है। तो अभी तो हम घर जाके इसको रख देंगे, रात में कट करेंगे। चलो भाई आ जाओ, किंग का बर्थडे, किंग क्रिस्टियानो। आज हम क्रिस्टियानो का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आंटी मुनव्वर का बाउंटी केक के साथ। ओए 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 होए, चलो भाई, हैप्पी बर्थडे नेमार की भी चमार का बर्थडे, बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम क्रिस्टियानो का सेलिब्रेट। नेमार की भी बर्थडे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम चमार का नहीं करेंगे, हम करेंगे रोनाल्डो का। रोनाल्डो के 38 ईयर्स हो गए। अफसोस हो रहा है कि ये फुटबॉल छोड़ने वाला है, मतलब उसके रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये एक ही है भाई, ये चले जाएगा तो हम भी फुटबॉल देखना बंद कर देंगे। 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे टू किंग, हैप्पी बर्थडे रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। केक काट लिया हमने, ऐसे देखो, ऐसे रोनाल्डो वाली सेलिब्रेशन केक काट लिया। चलो चलो चलो, अब इसको खाएंगे हम फटाफट।
रोनाल्डो का बर्थडे केक भी हमने कट कर लिया, खा भी लिया, सब कर लिया। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप सरप्राइज़ तो मैंने आपको दिखा दी थी सिग्नेचर शर्ट, और मैं क्या क्या करने वाला था, फ्रेम वगैरह, वो मैं आपको सब बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना था और मैंने इसलिए नहीं किया था कि मुझे ये व्लॉग शूट करना था और उसके अंदर ये सब चीज़ें आप लोग को दिखानी थी। ये तो वही है शर्ट जो मैंने आप लोग को दिखाई, जिसके ऊपर है रोनाल्डो का सिग्नेचर ऑटोग्राफ, ठीक है। और अब पहले मैं इसकी आपको कहानी सुनाता हूँ, ये ऑटोग्राफ मुझे कैसे मिला। पहले मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर करी, यहाँ पे मुझे कहीं ओरिजिनल टी शर्ट मिल नहीं रही थी पोर्चुगल की। तो पहले तो मैंने एक जगह, मुझे किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अच्छी दिखी, तो पहले मैंने ऑर्डर करी। तो उसके पास से आ गया साइज़ वगैरह का कोई इशू ना, तो मैंने उनसे जो चीज़ मंगवाई थी वो उन्होंने भेजी नहीं, कुछ अलग ही भेज दिया। फिर मैंने उनको बोला कि चेंज कर दो ये, तो उन्होंने बोला हम यूँ कर रहे हो, पहले यूँ करो। और मुझे जाना था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मुझे एक हफ्ते में ही ट्रैवल करना था। एक और दूसरी जगह पे ऑनलाइन वेबसाइट देखी, वहाँ पे भी शर्ट आ रही थी और वो अच्छी थी। तो मैंने उससे पहले बोला मुझे क्वालिटी बताओ, क्या क्वालिटी क्या है। बोला हाँ ये क्वालिटी ऐसी है। तो मैंने बोला चले एक काम करें, आप मुझे भेज दें। तो जब मैंने उनसे मंगवाई तो उनके पास भी सेम क्वालिटी निकली। पहले तो मैंने एक शर्ट पैकिंग में रख ली, फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, तो एक शर्ट मेरे पास होगी और मैं इसको यूज़ भी करता रहता हूँ, तो एक शर्ट अगर होगी तो मुझे कोई चांस मिल जाएगा कोई ऑटोग्राफ वगैरह का। क्योंकि मैंने इसलिए, मेरे इतना आइडिया था मुझे कि मेरे पास एक VIP पास ख़रीदा था, वो पास होते हैं बहुत एक्सपेंसिव, तो उसके लिए मैंने इतना ख़र्चा किया था, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी जगह पहुँच ज़रूर जाऊँगा। मैंने सोचा था कि जिस शर्ट के ऊपर रोनाल्डो का सिग्नेचर होगा ना, उस पर मुझे किसी और का कोई सिग्नेचर नहीं चाहिए, वो शर्ट सिर्फ रोनाल्डो का सिग्नेचर हो। किसी और प्लेयर के चांसेस लग जाएंगे तो दूसरी शर्ट पे बाकियों का सबका मिक्स ऑटोग्राफ ले लूँगा हर किसी का, लेकिन रोनाल्डो वाली शर्ट पे सिर्फ रोनाल्डो का। तो इसलिए मैंने 2 शर्ट रखी। पहले तो आपको मैंने उस वक्त व्लॉग में भी बताया था, जब मैंने उधर स्टेडियम में था, कि स्टेडियम वाले व्लॉग के अंदर, कि मुझे एक मेरा दोस्त मिल गया था वहाँ पे, वो वॉलंटियर में था। तो उसका इत्तेफाकन मीडिया रूम के अंदर वॉलंटियर लगा हुआ था, क्योंकि जब वॉलंटियर भी लोग जब अप्लाई करते थे तो वो अपनी मर्ज़ी से एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है हमने आपको एज अ वॉलंटियर हायर कर लिया। फिर जब आप वहाँ जाते थे तो आपको अलग अलग जॉब देते थे, किसी को पार्किंग के अंदर, किसी को स्टेडियम के बाहर, किसी को स्टेडियम के अंदर, किसी को बॉल बॉय की जगह रख देते थे। वो पहले से जॉब फिक्स नहीं होती थी, वो उसके हिसाब से, वो अपने हिसाब से रैंडमली देते थे। तो उसको जो जॉब मिली थी ना, वो मीडिया रूम के अंदर मिली थी। तो मीडिया रूम की वजह से उसने मुझे बोला कि यार चांस लग जाएगा, क्योंकि मीडिया रूम और प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम आप कनेक्टेड होते हैं, तो ये प्लेयर्स यहाँ से निकलते हैं। तो मैं तुम्हें मीडिया रूम तक ले जाऊँगा, मीडिया रूम के आगे की कहानी वो तो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता दी। तो जब मैं वहाँ पे गया मीडिया रूम के अंदर, तो वो एकदम करीब से निकला, आवाज़ दी ये वो, तो उसने ऐसे वेव किया और निकल गया, ठीक है। इसके बाद ये हुआ था कि फिर मैंने बोला यार ऑटोग्राफ लेना है, मैंने इतनी ज़ोर लगाया, उन्होंने बोला मैच खत्म होने तो मैच के बाद देखते हैं, ठीक है, अभी मैच के लिए वार्म अप भी करना है प्लेयर को। तो मैंने मैच के बाद मैंने दोस्त को बोला कि मैं फिर आऊँगा नीचे ना आपके पास मीडिया रूम में। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मुझे इधर मिलना, मैं फिर ले जाऊँगा। तो फिर मैं मीडिया रूम के अंदर जाके उधर रुका रहा। फिर जब मैं वहाँ पे जाके रुका तो दोस्त ने बोला कि यार 2 ड्रेसिंग रूम पे ही होता है, तो मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये है ना आपका साइन करवा देगा। तो मेरा दोस्त खुद शर्ट लेके गया और उस बंदे को दी, और वो बंदा लेके आया, ठीक है, क्योंकि मेरा तो मार्कर और हर चीज़ उन्होंने स्टेडियम के बाहर ही फेंक दी थी। तो उनके पास चीज़ थी, उसने मेरे दोस्त ने अरेंज किया किसी से मार्कर, वहाँ पे उनके पास होते हैं, तो वो मार्कर वगैरह अरेंज करके उसने करवा के दिया। लेकिन उसने जो मेरा काम किया है ना, मैं आज इस व्लॉग में भी बोलता हूँ, वो दोस्त है मेरा, उसका ये एहसान है मुझ पर, क्योंकि इसने जो काम किया है ना, मैं इस चीज़ के लिए पागल था। तो खैर मुझे मिलना अभी भी है, अभी मेरा ये है ना 50% काम हुआ है, ऑटोग्राफ लिया, मुझे मिलना है पर्सनली, और उसको मतलब उसके साथ सेल्फी लेनी है, उसको हक करना है। भाई मैं पागल हूँ रोनाल्डो के लिए, तो मैं ज़रूर ये करूँगा, और मैं अभी भी ट्राई करता रहूँगा कि कहीं से उसको पहुँचूँ। और खाली अभी नहीं कि जब ये खेल रहा है, नहीं भी खेलेगा, रिटायर हो जाएगा, उसके बाद भी मुझे वंस लाइफ में मिलना है। मुझे ये मैटर नहीं करता कि वो किस क्लब में है, किस पोजीशन पे खेल रहा है, नहीं खेल रहा, नहीं, मैं उसका फ़ैन हूँ। वो रिटायर हो जाएगा, वो बूढ़ा हो जाए, 60 साल का हो जाए, 65 साल का हो जाए, मैं हमेशा उसका फ़ैन लूँगा, और इसी तरीके से क्रेज़ी फ़ैन लूँगा। तो अब मैं वो तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, और अभी मैंने बहुत से प्लान्स किए हुए हैं, लेकिन अभी भाई कर रहे हैं सेविंग्स, क्योंकि ये जब VIP पासेस और ये सब है ना, बहुत महंगा हो जाता है।
तो भाई उसके लिए सेविंग्स भी करनी पड़ती है, ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा करके जमा करना पड़ता है। अपनी जो सैलरी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा करके जमा करता हूँ। तो अब उसके लिए सेविंग करेंगे, लेकिन आगे आइंदा मैंने प्लान्स किए हैं मुझे किस तरीके से फिर से जाकर ट्राई करना है, सब मैं करूँगा। तो उस मेरे दोस्त का मेरे पे एहसान है जिसने मुझे ये काम करवा के दिया। मैं इसका ये जो चीज़ है ना कभी लाइफ में भूलूंगा नहीं, इसने जो काम किया। और मैं उस व्लॉग में इसको अभी मैसेज देता हूँ, कभी इन केस लाइफ में किसी भी जगह इसको मेरी ज़रूरत होगी मैं इसको कभी मना नहीं करूँगा और मैं उसका हर काम करके दूंगा, क्योंकि उसने जो मेरा काम कराया ना मैं उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। तो भाई अब तुम ये बात सुन लो कि कभी भी लाइफ में भाई को अगर तुमने याद किया तो कोई भी काम हो, कोई छोटा बड़ा काम, भाई हाजिर है दिल से, ठीक है। तब इसके लिए थैंक यू सो मच जो तुमने मेरा काम किया था। ये मुझे सबको पहले दिखाना था, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि मैं बर्थडे वाले दिन ये सरप्राइज़ रिवील करूँगा, और इतने टाइम से मेरे दिल में हो रहा था यार लगा देता हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैंने अचीव की थी तो मुझे शौक हो रहा था मैं दिखाऊँ, लेकिन मेरा किस तरह बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अब बर्थडे आ गया है तो रोनाल्डो की बर्थडे पे मुझे दिखाना था और मैंने दिखा दिया। अब मैं ये शर्ट को फ्रेम भी कराऊंगा। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। मुझे फ्रेम करानी थी और इसके बाद ये देख कुछ पिक्चर्स है मैच मूवमेंट की रोनाल्डो की, जब रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया था लेकिन उसका हेडर मारा था उसने, तो वो 30% से मतलब एक परसेंटेज होती है जब आप बॉल को टच करते हो या बॉल को हिट करते हो, तो वो जो प्लेयर ने पास दिया था ब्रूनो फर्नांडिस ने, ब्रूनो के पास के ऊपर इसने रोनाल्डो ने हेड लिया था और वो 30% से कम बॉल के ऊपर उसका टच था, तो वो जो गोल है ना वो ब्रूनो फर्नांडिस के नाम पे हो गया था, तो रोनाल्डो का गोल नहीं था। तो ये तो मेरी पिक्चर्स है, इसको भी फ्रेम कराऊंगा उधर। ये कुछ पिक्चर्स मेरी यादगार के लिए, और ये वो गोल का मूवमेंट है जो रोनाल्डो ने गोल मारा था, उस वक्त गोल दिया नहीं था, वो ये सीधा सेलिब्रेट करते हुए भागा था, और वो ये टच है। तो मैंने ये टच का भी वो वीडियो, तो ये बॉल जो ना इसके हेड से 30% से कम टच हुई है और गोल हो गया था। तो ये गोल रोनाल्डो के नाम पे नहीं आया, ब्रूनो के नाम पे आया, लेकिन खैर ये सब चीज़ें मैं फ्रेम करवा रहा था, ठीक है। और अभी कराऊंगा क्योंकि आप लोग को मुझे ये दिखाने की शर्त तो अभी मैंने नहीं दिया। और ये फ्लैग जो मुझे वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, मैंने उस व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था कि मुझे जो पोर्चुगल का फ्लैग जो जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे, तो स्टैंड में कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिया था सब एज अ सपोर्टर। तो उस वक्त यूरुग्वे का मैच था, तो यूरुग्वे के फैंस को यूरुग्वे का दे रहे थे, और ये जो है ना पोर्चुगल का फैन था तो मैंने पोर्चुगल का लिया। तो इसके ऊपर ये यादगार के लिए मैंने लिख लिया है, ये मैच की डेट लिखी है कि 28 नवंबर 2022 को मैच हुआ था, और ये किक ऑफ टाइम भी मैंने लिख दिया कि इतने बजे मैच हुआ था। तो अपने याद के लिए तो इस फ्लैग को भी मैं फ्रेम कराऊंगा। और मुझे एक और चीज़ फ्रेम करानी थी लेकिन अब मैं नहीं कराऊंगा, ये है हया कार्ड। ये बेसिकली कतर का वीज़ा है, एंट्री परमिट है कतर के लिए, देख रहे हैं। वर्ल्ड कप जब देखने के लिए गया था तो उसमें ये हुआ था कि जब मैं वहाँ से आया वापस, मुझे कुछ टाइम पहले ईमेल आया कतर की गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सब मैनेज करी थी फीफा वगैरह। उन्होंने बोला आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको कतर कैसा लगा क्या है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है अच्छा लगा। फिर उन्होंने कुछ मैसेज किया कि आपको अगर दोबारा आओ तो आपका आने का दिल है, और कौन सी चीज़ ने ऐसा आपको अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया कि आपको दोबारा वहाँ पे आना है। मैंने बोला आप लोगों ने इतनी डेवलपमेंट्स कर ली, वाकई इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया था, मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में भी दिखाया। तो मुझे अब अपनी फैमिली को लेकर आना है। उन्होंने मुझे अभी आज के दिन ही 1 साल के लिए फ्री दिया है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो हया कार्ड की शक्ल में। और इस वीज़ा का फ़ायदा ये है कि मुझे सऊदीया, दुबई और जॉर्डन हया कार्ड के साथ मुझे ये भी साल के लिए फ्री है। और 1 साल के अंदर जब मैं एंट्री करता हूँ तो मिनिमम मैं 3 महीने वहाँ रह सकता हूँ कतर के अंदर। और मैं कतर के अंदर, सिर्फ कतर के अंदर, बाकी जगह पे तो खाली मैं अकेला लाऊँ, सिर्फ कतर के अंदर मैं अपनी फैमिली में के भी किसी 3 मेंबर को अपने साथ ले जा सकता हूँ एज फ्री। मतलब मेरे फैमिली के भी कोई मेंबर आएंगे ना मेरे साथ तो वो भी मेरे साथ फ्री होंगे, 3 मेंबर। तो अब मैं इसको फ्रेम नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर अब मुझे जाना है तो ये काम आएगा सऊदीया के वीज़े के लिए भी। मतलब सऊदीया के मतलब फ्री है वीज़ा, मतलब यही है, लेकिन इसके ज़रिए एक पेपर मिलेगा ई वीज़ा टाइप का। तो जब भी सऊदीया जाना हो या दुबई जाना हो 1 साल के अंदर, तो हमें हर मर्तबा जाने के लिए इस हया कार्ड के ज़रिए
अपने अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और वो 24 आवर्स वो हमें एक पेपर दे देंगे ई वीज़े का, तो उसको लेके हम दुबई या सऊदीया या जॉर्डन ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी कतर जाने के लिए तो बस ये कार्ड बहुत है। तो बस मुझे आप लोगों को सब कुछ बताना था और ये सरप्राइज़ अपना रिवील करना था। अब आप मुझे इजाज़त दें, खूब सारा प्यार दें, सपोर्ट करें और मैं इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाता रहूँ। अब देखें, आपको मुझे अचीवमेंट एक और मिला है ट्रैवलिंग के लिए कि मुझे कतर अब जाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि उन्होंने लाया है तो हम जाएंगे। और जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो प्लान्स है, बहुत प्लान्स बनाए भाई ने, तो वो सब आपको दिखाएंगे। तो मस्ट फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।